पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर चौथा है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, उसका हम लोग 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे 20 से। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध उपयोग में किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका वैरिस्टर, दूसरा ऑप्शन है सेंसिस्टर, तीसरा ऑप्शन है थर्मिस्टर और चौथा ऑप्शन है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी वैरिस्टर, ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि वैरिस्टर होता क्या है। यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसको वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर कहते हैं। वैरिस्टर का मतलब होता है कि वेरिएबल रेसिस्टर। देखिए इसे सर्किट में वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह एसी और डीसी दोनों सर्किट के सुरक्षा के उपयोग में लाया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रंग कूट विधि द्वारा यह जो आपका कलर कोड वाला जो रेसिस्टर है उसका प्रतिरोध कितना होगा यह बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए जानते हैं हम लोग, यह क्वेश्चन कल भी किए थे। चलिए पहला है आपका रेड, देखिएगा पहला है आपका रेड, दूसरा बैंड है आपका ग्रीन, तीसरा बैंड है ऑरेंज और चौथा बैंड है आपका गोल्ड। तो देखिए हम लोग पढ़े थे रेड का कलर कोड क्या होता है। रेड का कलर कोड होता है आपका 2 होता है और देखिए ग्रीन है तो ग्रीन का कलर कोड होता है 5। तो देखिए पहले से शुरुआत से दोनों बैंड का सिर्फ डिजिट लिख देते हैं। और देखिए अगला है आपका ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कोड होता है 3। तो तीसरा बैंड का हम लोग उतना 0 लिखते हैं तो कितना 0 होगा, 3 0 होगा। और आगे में आपका गोल्ड यानी सोना, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है ±5% होता है। कितना होता है ±5%। तो यहाँ से हम यानी आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 25। देखिए उसके आगे में 3 0 है तो उसको क्या लिख सकते हैं गुन्ने 10 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 अब फिर प्लस माइनस कितना 5%, ±5%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज से है। कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज है और संतुलित अवस्था में है। तो कहता है आर डी सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए संतुलित अवस्था में है तो इसका फॉर्मूला होता है, आप देखिए ये है आपका पी ए बी, ये है आपका एस ए डी, ये है क्यू बी सी और ये है आर डी सी। तो देखिए इसका सूत्र होता है पी ए बी यानी पी ए बी बटा होगा आपका क्या एस ए डी, अब बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से क्यू बी सी अब बटा क्या आर डी सी। ध्यान दीजिएगा सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं कि P बट्टा एस बराबर Q बट्टा आर। तो देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 400, कितना दिया हुआ है 400। एस ए डी देखिए एस ए डी का मान दिया हुआ है 12 ओम बराबर क्यू बी सी का मान दिया हुआ है 200 और आर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 200 × 12 बट्टा 400 यानी आर का वैल्यू कितना होगा 200 × 12 बट्टा 400। देखिए यहाँ से क्या होगा 200 दूनी 400 और 2 छक्के 12 यानी यहाँ पर आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू आ गया आपका 6 ओम। कितना ओम 6 ओम। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी 6 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए यानी यहाँ देखिए वोल्टमीटर लगा कहाँ है तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टमीटर है,
इसका कहता है रीडिंग ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले देख लें, यह सर्किट में देखिए यहाँ पर यह ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो इसमें तो करंट बहेगा नहीं, इसका मतलब जब सर्किट ओपन तो करंट का वैल्यू क्या, जीरो। जब करंट का वैल्यू जीरो और सर्किट ओपन है तो टोटल वोल्टेज देखिएगा, जितना भी यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए हैं ये है आपका 18 वोल्ट, कितना है 18 वोल्ट का सप्लाई हम दिए हैं। सर्किट ओपन है, इसका मतलब ओपन सर्किट में आपका टोटल वोल्टेज यहाँ शो करेगा रीडिंग में, यानी कितना वोल्ट, 18 वोल्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी यानी 18 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ देखिए, पहला है वोल्ट मीटर समायोजन में, घर में प्रकाशीय परिपथ में, आमीटर के शंट में, और कहता है वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर प्रतिरोध में। अगर वोल्ट मीटर संयोजन है कि वोल्ट मीटर को तो आप पैरेलल में लगाते हैं, घर में जो हम प्रकाश परिपथ यूज़ करते हैं वो पैरेलल में रहता है, एमीटर में शंट प्रतिरोध जो लगाते हैं वो भी पैरेलल में। तो देखिए आप वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर जो रहता है या सीरीज में रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए श्रेणी परिपथ है और प्रतिरोध क्या है, खुला है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं। दूसरा ऑप्शन है खुले प्रतिरोध में पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले परिपथ में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। और चौथा ऑप्शन है आपका कि खुले परिपथ के दोनों ओर वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो कहिए जब खुला परिपथ है इसका मतलब टोटल वोल्टेज वहीं पे दिखाएगा कितना, यानी ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बातें हैं। क्वेश्चन है अगला कि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। आप देखिए आपको क्वेश्चन तो दिखा नहीं रहा होगा, और देखिए आपका यह दिया हुआ है, ये दिया है 4 ओम, यह है आपका 4 ओम, और यह है आपका 6 ओम, यह है आपका 6 ओम, और यही है R3, यह है आपका R3। इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखिए वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट, कितना है 24 वोल्ट का वोल्टेज है, और करंट इससे निकल रहा है ये है आपका 12 एम्पियर। तो देखिए 12 एम्पियर का है, और ये तीनों का तीनों रेसिस्टर किस में है, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में है। ध्यान दीजिएगा पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो देखिए 24 वोल्ट जो है सबके क्रॉस होगा, तो 24 वोल्ट यहाँ पर है 4 ओम का रेसिस्टेंस, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तक हम लोग जानते हैं I बराबर V/R। तब वोल्टेज है 24, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है 4, तो कितने 6 बार में, यानी यहाँ पर करंट कितना जाएगा इसमें 6, और 6 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर आ जाए R2 के पास तो इसका रेसिस्टेंस 6 है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, देखिए इसमें करंट जाएगा आपका 24/6 यानी 4 एम्पियर। देखिए कितना जाएगा 4 एम्पियर। तो अब बच गया यही R3 में, तो देखिए 6 और 4 10 एम्पियर तो इसमें चल गया। इधर से जा रहा है आपका, देखिए इस सर्किट से जा रहा है 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर जा रहा है, तो 12 में से 6 इधर चल गया, बचा कितना 6 में से 4 इधर इस सर्किट में चल गया, तो बचा कितना 2। इसका मतलब 2 एम्पियर जो है इसी में जाता होगा, 2 एम्पियर इस सर्किट में गया, तो 2 एम्पियर इधर आया, और वोल्टेज है आपका 24 वोल्ट। तो R बराबर क्या होता है V/I, तो 24 अब बटा कितना 2, तो यानी R का वैल्यू कितना 12 ओम, R का वैल्यू 12 ओम, यानी ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि A और B को शॉर्ट सर्किट किया जाए। क्या किया जाए, शॉर्ट सर्किट करें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर A और B को शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट मीन्स एक ही तार से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो R का वैल्यू कितना 0, R का वैल्यू 0। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सही जवाब होगा, यानी पहले ही देख लिए ऑप्शन जो A जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है।
देखिए, यानी कहता है कि क्वेश्चन में कि प्रतिरोध में हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, तो वह प्रतिरोध का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आपका सेंसिस्टर। क्या बोलते हैं? सेंसिस्टर। सेंसिस्टर में आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंसिस्टर, बी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो देखिए, Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I और T होता है। Q बराबर IT होता है। तो देखिए, I हो गया करेंट, I हो गया आपका करेंट, T हो गया क्या, टाइम। तो देखिए, करेंट गुने टाइम कहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है, करेंट गुने टाइम। तो यानी आंसर हो जाएगा आपका क्या, धारा गुने समय। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चालकता का इकाई क्या है? किसका? चालकता, यानी कंडक्टेंस का इकाई क्या होता है? तो हम लोग सीधे जानते हैं क्या, मोह होता है। कंडक्टेंस का इकाई मोह, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषित करता है? यानी देखिए, ओम जो है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यह आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की ध्रुवता जांच करने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, बैटरी का पोलरिटी टेस्ट करने के लिए आपका मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए, यानी R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना का हो रहा है? देखिए समझते हैं क्वेश्चन। यह आपका 50 वोल्ट सप्लाई दिए हैं, यह 100 ओम है, R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू है आपका 200 ओम, R3 का वैल्यू है 300 ओम, R4 का वैल्यू है 400 ओम। तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो देखिए 100 ओम 200 ओम कितना, 300 ओम, 300 300 600, 600 4 1000, यानी 1000 ओम हो गया कितना, टोटल रेसिस्टेंस हो गया आपका। अब वोल्टेज है 50, तो करेंट बराबर कितना, V बटे I, तो 50 बटा कितना 1000, 50 बटा 1000, यानी कितना, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल, तो कितना 0.0 और 5, यही ना होगा। इतना कितना क्या है, यह एम्पियर होगा, करंट का वैल्यू 0.05। अब पूछ रहा है वोल्टेज किसके पास निकालिए, R2 के पास वोल्टेज निकालिए। तो देखिए इसमें आपका करंट का मान कितना 0.05। देखिए करंट का मान हो गया 0.05 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा 0.05 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर R2 के पास का वोल्टेज बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होता है, I गुने R, I गुने R। I का मान कितना 0.05, और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे R है कितना आपका 200 ओम, कितना है 200 ओम। देखिए यह दशमलव उड़ेगा नीचे में 100, देखिए 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 5 दूना कितना 10। अब वोल्टेज है यानी किस वोल्ट में, देखिए कितना 10 वोल्ट। आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कितना 10 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? देखिए श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, तो देखिए परिपथ में जो हम फ्यूज लगाते हैं, यह किस में लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, श्रेणी में, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक मापन हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो ये आपको करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड द्वारा। किसके द्वारा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक आप रेजिस्टेंस माप सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस गुने क्या, एरिया बट्टा कितना L, लेंथ। तो देखिए आपका रेसिस्टेंस का होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर,
अब बट्टा देखिए लेंथ का क्या होता है मीटर मात्रक, 1 एम से 1 एम गया यानी बचा क्या ओम और मीटर बचा। देखिए कहीं ओम मीटर है, हाँ ऑप्शन सी में जो है ओम मीटर है, ऑप्शन सी में जो है ओम मीटर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखिए ये भी आपका है कलर कोड से सवाल। देखिए ऑरेंज फिर रेड फिर सिल्वर। देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या कि ऑरेंज का कलर कोड कितना होता है 3, फिर आगे में भी ऑरेंज है तो इसका कलर कोड 3 होता है। देखिए आगे में है रेड, रेड का मतलब कलर कोड 2 तक 2 गो है तो कितना 0, 2 गो 0। फिर आगे बढ़े तो क्या है सिल्वर, सिल्वर के लिए टॉलरेंस होता है कितना परसेंट तो 10%। कितना परसेंट 10%। आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं भी आइए या ओम में होगा तो ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन जो है 3300 प्लस माइनस 10% ओम, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग क्या है। R2 कहाँ है, देखिए यह R2 है। आइए इसको बोलते हैं रियोस्टेट, यानी इसको वैल्यू को क्या करते हैं कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। परिपथ में धारा को सीमित करना, पहला है ऑप्शन कि परिपथ में धारा को सीमित करना। दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है आपका संकेतक की शून्य स्थिति को समंजन करना। तो यही बात है कि रियोस्टेट जो लगाते हैं इसको वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है। देखिए ऊष्मा उत्पन्न H बराबर यानी हीट बराबर क्या होता है I² R और T होता है। तो ऑप्शन से जाएंगे, देखिए वोल्टेज है नहीं, देखिए I² है यानी स्क्वायर ऑफ करेंट है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जो है सही आंसर हो जाएगा। H बराबर हीट बराबर जानते हैं I² RT। देखिए धारा के वर्ग का होता है, तो देखिए स्क्वायर ऑफ द करेंट यहाँ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा।